हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ये JCRT का किताब है, रांची झारखंड का। ठीक है, हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 तक। आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये आपका क्या दिया है, एक्सरसाइज 2.3 गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे तो सीधा आ जाएगा, 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा वर्ग। लेकिन गुणा किए बिना हमको बोला है, तो ये कैसे करेंगे? तो ये आप 26 को कैसे लिख सकते हैं? 20 + 6। ठीक है, अब 20 + 6 को ऐसे कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। आप क्या जानते हैं? ए स्क्वायर A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + 2AB + B²। ठीक है, दिख रहा है? अच्छा, ठीक है। तो इधर हमारा क्या है? A 20 है, A = 20 है और B 6 है। तो हम क्या करेंगे ना, 20² इधर लिख देते हैं, 20² + 2 × 20 × 6 + 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 400 हो गया, 400 हो गया, + 2 × 20 40 × 6 कितना हो गया? 240, 240 हो गया, + 36। इसको आप जोड़ दीजिए, ये क्या आ जाएगा? 6 7 और 6 676 आ गया आंसर। ऐसे ही 34 को करिए, 30 + 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, वही A² + 2AB + B² में लिख लीजिए। 330 का स्क्वायर लिखिए, + 2 × 30 × 4 + 4² लिखिए। तो 900 + 240 + 16 = क्या होगा? 6 5 11, 9 2 11। ठीक, ये आ गया। 53 भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, A² + 2AB + B², 53 को भी कर लीजिए ऐसे ही। 50 + 3 का होल स्क्वायर बराबर 50² + 2 × 50 × 3 + 9। तो कितना हो जाएगा? 2500 + 300 + 9, ये सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 9 9 फिर 0 8 2, ये आ गया आंसर। ठीक, अच्छा, अब ये एक विधि हुआ, गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दूसरी विधि क्या है? विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ये 234 का स्क्वायर आप कैसे करोगे? 234 का स्क्वायर, तो ये विकर्ण विधि है। इसको क्या करेंगे? एक स्क्वायर बना लेंगे बड़ा सा, उसमें ये 2 लाइन बीच में खींच देंगे, इधर भी 2 लाइन खींच देंगे, तो 3 ठो करके ये आ गया, 3 ठो करके स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इधर 2 3 4 लिखेंगे और इधर भी 2 3
4 लिखेंगे। अब इसका विकर्ण खींचेंगे ऐसे करके, दिख रहा है? ठीक, ये ऐसे करके ऐसे खींच दीजिए, ऐसे और ऐसे, ठीक है, आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ये 2 2 जा 4 आ रहा है तो ये 0 4 लिखेंगे। 2 3 जा 6 आ रहा है, इसको 0 6 लिखेंगे। 2 4 जा 8 आ रहा है, इसको 0 8 लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अब ये 2 3 जा 6 आ रहा है, 0 6। 3 3 जा 9, 0 9, ऊपर वाले खाने में 0 लिखेंगे, नीचे वाले खाने में 9 लिखेंगे। और 3 4 जा 12, ये 1 2, ठीक है। सबको भरना है, जिसमें 2 2 4 आ रहा है, 2 दूने 4 आ रहा है तो 4 को हम 4 लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, ठीक है, सबको भरना है। अब फिर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये 4 2 जा 8, 0 8, 4 3 जा 12, 1 2, और 4 4 जा 16, 1 6, ठीक। आप इसको सबको जोड़ते जाइए, ठीक है। ये तो अकेला जुड़ गया 6, और ये 2 दूनी 4 के 5 हो गया, 5 हो गया। ये लिख देंगे 2 + 1, ये 2 + 1 + 2, ये आ गया। फिर ये आ गया 2 + 2 + 5, फिर 8 + 1 + 9 27, 8 + 9 + 27, ये 8 + 1 + 9, 8 + 1 + 9 + 1 + 8, ठीक। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, 0 + 6 + 0 + 6, ये 0 + 6 + 0 + 6, और इसमें 0 0 + 4 + 0 + 1, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबको जोड़ते जाइए। ये 6 आया, 2 + 1 + 2 5 आया, फिर ये 27 आया, 27 का 7 लिखा, 2 कैरी हो गया तो 6 6 12 2 14, 4 लिखा, 4, फिर 1 कैरी हो गया 5, ठीक है। 0 + 4 + 0, ये कैरी आ गया था, इसीलिए ये 1, इधर से कैरी 1 1, 0 + 4 + 0, ये सबको जोड़ते जाइए। 6 लिखा, 5 लिखा, और फिर ये आया 27 का 7 लिखा, 2 कैरी रहा, 6 6 12 2 14, 4 1 कैरी रहा, ये 4 + 1 5, बस ये है इसका आंसर, ठीक। ये है विकर्ण विधि। फिर आपका क्या है, 104, ये 1 नंबर का है, ठीक है। 2 नंबर के भी ऐसे ही करके निकालिए, पहले एक बना लीजिए, ठीक है। फिर बीच में से 2 लाइन खींच दीजिए,
ओह मेरा थोड़ा ये हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग ठीक करके बनाइएगा। फिर आपका इधर लिख दीजिए 104, इधर भी लिख दीजिए 10, ये 4 छोटा सा हो गया, तो इन सबको मिला दीजिए। ठीक, अब इसको इसी तरह से 1 1 या 1, ये 0 और 1 लिखा, 1 0 0 0 1 4 0 4 लिखा। ठीक है, अब 0, ये तो सभी में 0 आएगा, 0 0 0 0 0 0। अब फिर 4 1 या 4, ये 0 4 4 0 0 4 इंटू 0 4 4 जा 16 1 6। तो पहले इसका 6 आया, फिर 1 प्लस 0 1 आया, फिर 8 आया, ये 8 आया, फिर 0 आया, फिर 6 आया, 1 आया, 8 आया, 0 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। ठीक, ये 0 आया, फिर 1 आया, 10816 आंसर। ठीक, इसी तरह से 536 को भी कर लीजिएगा, 536 को ऐसे ऊपर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हम बता देते हैं। ठीक से बनाइएगा। इधर भी 536 लिख दीजिए और इधर भी 536 लिख दीजिए। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सब कोना कोनी बन जाएगा। ठीक है, आप 5 5 जा 25 2 5 कर लीजिए, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 6 जा 30, फिर 5 3 जा 15 कर लीजिए, फिर 3 3 जा 9 0 9, फिर 3 6 जा 18 कर लीजिए, फिर 6 5 30 लिख लीजिए, फिर 6 3 18 लिख लीजिए, 6 6 36 लिख लीजिए। बस अब इन सबको जोड़ना है, 6 8 प्लस 3 प्लस 8, फिर एक ठीक है, चलो सुनो, 8 प्लस 3 प्लस 8 कितना आया, 19, 19 का 9, हाथ में एक हासिल रहा, एक 2 के 3 9 12, 2 हाथ में एक हासिल रहा, एक 3 4 5 9 14 17 7, एक हासिल रहा, एक 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 2 5 7, एक 8 और 2। ठीक, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुणा किए बिना 50 से 50 से 59 तक की संख्याओं को वर्ग निकालने की विधि से इसको वर्ग निकालना है। इसका एक अलग विधि है, 50 से 59 तक, 50 से 59 तक। ऐसे भी आप पहले फर्स्ट वन में जैसे किए थे, ऐसे भी 26 का स्क्वायर 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसका एक नियम है।
और अब विकर्ण तरीका एक दूसरा देखा। अब तीसरा है, इसमें भी गुणा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 52 का जैसे स्क्वायर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 भाग में बांटना है। इसका क्या है, इकाई का अंक का वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है। इकाई का अंक के वर्ग किया, 2 का स्क्वायर लिखा, 04 लिखा, ठीक है, 2 अंक में लिखना है। फिर दहाई का अंक को वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग कर दिया, फिर उसके बाद इकाई का अंक जोड़ देंगे, 25 प्लस 2 27। इसका आंसर ये है। अब 56 का ये देखिए, 56 यही फॉर्मूला लगाइए, इकाई का अंक का वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है। इसका इकाई का अंक क्या है, 6, तो 36 लिखेंगे, ठीक है। आप दहाई का अंक का वर्ग करके, दहाई का अंक 55 का वर्ग कर दिया, उसमें इकाई का अंक जोड़ देना है +6, तब मने क्या हो गया, 25 प्लस 6 मने 31, तो 3136 ये आंसर है। आप 57 का देख लीजिए, 57 का स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे, यही इकाई का अंक का हम वर्ग कर लिया। अब 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर कर लिया +7 इकाई का अंक, तो क्या हो गया, 25 प्लस 7 32, ठीक है। ये 3249 आंसर हो गया, 3249 आंसर हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं बेटा, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है बेटा।